समझ में नहीं आ रहा कहाँ से चालू करें ये वाली वीडियो। टाइटल देख के आप समझ रहे हो, आपको लग रहा होगा कि ये इसने क्या लिख दिया, मन की बात फलाना ये सब। आज मैं कुछ ना आपको अपने बारे में बताता हूँ। अभी वैसे रात का टाइम, अभी कुछ रात का 2 बज रहा है, नींद आ नहीं रही थी, सोचा आप लोगों से ही बात कर लें कि अपने बारे में बताता हूँ आपको कि मतलब मैंने क्या क्या पढ़ाई करी, कैसा मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। आप लोग को मैं पहले बता दूं मेरा नाम ऐश्वर्य दुबे है। आप जो ये ब्लॉग देखते हैं, ये ब्लॉग्स का नाम आता है ट्रबल शूटर ब्लॉग। इसका मतलब होता है संकट मोचन। हनुमान जी के भक्त हैं, ब्राह्मण आदमी तो अपन नहीं। ये नाम क्या है, मेरे पापा जी यूज़ करते आ रहे हैं 95 से। हमारे घर में जो पहली बाइक आई थी ना, स्प्लेंडर, 95 97 के आसपास जो भी गाड़ी आई थी स्प्लेंडर, उस पापा ने गाड़ी में लिखवाया था नीचे प्लेट पे। तो उसी जो चीज़ को मैं आगे फॉलो कर रहा हूँ। मैं ऐश्वर्य दुबे है, मैं 28 ईयर्स का हो गया हूँ अभी जनवरी में। इसके अलावा मेरे को बाइक्स करना बहुत शौक रहा छोटे से। हर किसी को शौक रहता है किसी किसी चीज़ का। तो मैंने धूम फिल्म देखी थी, धूम फिल्म में उन्होंने हायाबुसा दिखा दी थी। तो उस गाड़ी से मेरे को ना इतना लगाव हो गया था कि फिर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बाइक की तरफ बढ़ता गया। देखिए, मैंने अपनी 10th करी, 12th करी, फिर मैंने BCA करा है अपना, फिर MCA करा है। MCA करने के बाद मैंने पुणे से 2-3 कोर्सेज़ करे हैं। फिर मैं 3-4 IT कंपनी में मैं जॉब कर चुका हूँ। मैं सेल्स कंपनी में भी जॉब कर चुका हूँ। तो कुल मिला के मैंने कुछ 3-4 मैंने जॉब करी हुई हैं। और वो कहते हैं ना कि मेरा मन नहीं लगा इस सब में कभी, क्योंकि मेरे को समझ में आ चुका था कि भाई यहाँ पे आपसे इतना काम कराते हैं और पैसा इतना सा देते हैं आपको। तो इसलिए मैंने जॉब वगैरह छोड़ी और फिर मैं घर लौट के आया। क्या था, बेसिकली मेरे को एक्टिंग या फिर मेरा मॉडलिंग करने का मेरा बहुत ज़्यादा मेरा मन था। तो मैंने एक फाइनल फैसला लिया था। मैं दिल्ली में, मैं 2018 में मैं जॉब कर रहा था, 18 या 19 कोई ऐसा टाइम था, मैं जॉब कर रहा था। कुछ मैंने 25-26 दिन जॉब करी थी। मेरे को समझ में आ गया था कि यहाँ पे दिल्ली के लोग जो काम कर रहे हैं ना, इन लोग की कोई जीवन शैली, इन लोग की कोई लाइफस्टाइल नहीं होती। दे डोंट हैव अ लाइफस्टाइल। जस्ट सुबह नींद खुलती है बिल्कुल मशीन की तरह, वो अपना उठेंगे, काम पे जाएंगे, लौट के आएंगे, सो जाएंगे, दिन भर यही करते रहते हैं। खुद के लिए उन लोग के पास टाइम ही नहीं है। मेरे को आज भी वो मेरे को आज भी ना वो वाला सीन ध्यान है। मेरे को ना आज भी वो दिन नहीं भूलता। रेसिग्नेशन लेटर मैंने पूरा टाइप कर दिया था। मैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन बंद करके मैं बाहर गया। मैंने पापा को फ़ोन लगाया कि पापा, उस टाइम पे मैं शायद अपनी 3rd या 4th जॉब छोड़ रहा था, उसके बाद मैंने जॉब नहीं करी। तो मैंने पापा को फ़ोन करके बोला कि पापा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है जॉब वगैरह में, मेरा मन नहीं लगता, मतलब हमसे ये सब नहीं हो पा रहा है। तो पापा ने बोला बेटा तुम्हारा फैसला है, तुम्हारी ज़िंदगी है, बाकी तुम जो भी फैसला लोगे हम तो उसमें तुम्हारा साथ देंगे। तो ये सब हुआ। फिर मैंने वहाँ से अपनी जॉब छोड़ दी। जितने मैं अपनी जॉब छोड़ी थी ना, जॉब छोड़ने के बाद में जब मैं अपने घर लौट के आया था ना, तो मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुका था कि अब मैं करूँगा क्या, करूँगा क्या। मेरा मतलब मेरे घर में फैमिली बिजनेस था, घर में कभी कोई ऐसी चीज़ों की कमी मेरे को नहीं हुई है। अच्छे मतलब वेल्दी, हेल्दी वेल्दी घर से आते हैं, ठीक ठाक घर से आते हैं। तो मैं दिल्ली से लौट के आया, मेरे को इस तरीके का डिप्रेशन हुआ ना कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरे को क्या हो रहा है। अब डिप्रेशन में क्या होता है, मैं आपको एक थोड़ा सा एक हिंट देता हूँ, भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हुए। मेरी सुबह नींद खुलती थी, मैं रोने लगता था। मेरे को पता नहीं कि मैं क्यों रो रहा हूँ, पर मैं रोने लगता था। मैं सुबह 8 बजे उठा, मेरी नींद खुली, मैं उठ के बैठा हूँ और मेरे अपने आप आंसू निकलने लगते थे। तो धीरे धीरे उस चीज़ से बाहर निकले, फिर समझ में आया कि डिप्रेशन इंसान तब जाता है ना जब इंसान को उसकी चीज़ों के आंसर नहीं मिलते और वो खुद से बहुत लड़ता रहता, झगड़ता रहता है कि मेरे को इसके आंसर पता लग जाए। तो उस चीज़ से निकलने में मेरे कम से कम 5-6 महीने लग गए। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे काम करे, पर वो भी अनसक्सेसफुल रहे। किसी किसी चीज़ों में, किसी चीज़ में लॉस हो गया, डीमोटिवेशन बहुत सारा मेरे लाइफ में रहा मेरे को। अब क्या है कि
एक्सपेक्टेशन ना मेरे से मेरे घर वालों की बहुत ज़्यादा थी, और उस चीज़ पे ना कहीं खरे नहीं उतर पा रहे थे। मतलब हर किसी की लाइफ में टाइम आता है, तो यदि कोई आपकी ज़िंदगी में से टाइम आए ना, तो उस चीज़ के लिए रेडी रहना, घबराना नहीं। आखिरकार जीवन नहीं, उतार चढ़ाव लगे रहेंगे। फिर उसके बाद मैंने तैयारी करी। वैसे बता दूं, मैं मेरे को क्या है, मेरे को मॉडलिंग एक्टिंग का बहुत गंदा कीड़ा था। पर मेरी ना मुंबई जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं डर रहा था कि भाई नौकरी भी छोड़ दी, वहाँ भी चले जाएंगे, फिर वहाँ पे इतना लंबा स्ट्रगल रहेगा। तो जैसे तैसे करके मैंने मुंबई के लिए तैयारी चालू करी। मैंने थोड़ी बॉडी अपनी परफेक्ट करना चालू करी। वैसे मैं मेरे को जिम करते बहुत टाइम हो चुका था। अच्छी खासी मैंने बॉडी बना ली थी, बिल्कुल कमर अमर तक बाल कर लिए थे, बिल्कुल मॉडलिंग टाइप का। मैंने पूरा फिजिक कर लिया था। फिर 1 या 2 अप्रैल को ना मेरा मुंबई के एक्टिंग इंस्टीट्यूट में मेरा उधर पे एडमिशन होना था। अब किस जगह होना था आपको मैं नाम नहीं, यहाँ पर नाम नहीं बोल सकता मैं। और 30 ऑफ 20 ऑफ मार्च को लॉकडाउन लग गया। उसके बाद ना ऐसी उम्मीद टूटी थी हमारी। मेरे को फिर दिक्कत हुई, डिप्रेशन में मैं बहुत, स्थितियाँ ख़राब रहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे फिर कोविड आया, तो तो क्या मेरी फैमिली पे बहुत ज़्यादा संकट आ गया था, बोल सकते हैं। देर इज़ अ मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको कि वो चीज़ मैंने किस तरीके से देखी है। फिर उसमें मेरे ग्रैंडफादर, मेरी ग्रैंडमदर दोनों एक्सपायर हो गए 3-4 दिन के अंतर से। मेरे पापा जी एडमिट हो गए थे कोविड में, और मैं घर का बड़ा था। तो डॉक्टर ने कहा था कि भैया 90% उनकी लंग्स डैमेज हो चुकी हैं। दोस्तों ने बहुत साथ दिया उसमें मेरा, बहुत ज़्यादा साथ दिया मेरे दोस्तों ने, जिस चक्कर में पापा भी बहुत स्टेबल है। लास्ट टाइम पे पापा को मैं अपने गांव वाले घर से मैं यहाँ पे लेके, गांव नहीं बोलेंगे, उस घर से मैं उनको यहाँ पे लेके आया। उनको मैंने एडमिट करा, थैंक्स टू माय फ्रेंड्स। एडमिट करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि इतनी लंग्स डैमेज हैं। घबरा गए थे मैं और मम्मी। पापा को भर्ती करा। पापा धीरे धीरे रिकवर करना चालू हुए। पर वो जो सिचुएशन थी ना, कि जिसमें जब भी पापा से मिलने के लिए जाता रहा, कोई ना कोई स्ट्रेचर में डेड बॉडी लेके वहाँ से बाहर निकलते थे फ्रॉम दी हॉस्पिटल। तो इट्स अ काइंड ऑफ स्कैरी थिंग। वो कभी मैं चीज़ें भूल नहीं सकता। फिर उसके बाद मम्मी को भी कोविड हो गया, इस तरीके की स्थिति थी। तो बहुत ख़राब स्थिति से निकले। बहुत पैसा लग गया था, अच्छा खासा पैसा लग गया रहा। पूरे घर वालों का मिला के 10 लाख रुपए के ऊपर हम लोग उतरे थे। हम लोग बहुत अच्छे थे उसमें, क्योंकि मम्मी भी कोविड पॉजिटिव, मैं भी कोविड पॉजिटिव, पापा, चाचा चाची, जितने घर के लोग थे सबको कोविड हो गया था। दादी दादी एक्सपायर हो चुके थे। बहुतों के घर में बहुत कुछ हुआ है। तो ये तो मेरे घर की कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। फिर उसके बाद मैंने अपने घर का जो फैमिली बिजनेस है, कॉन्ट्रैक्टरशिप, वो मैंने चालू करी। तो फिर मैंने ये सब चालू करा, अपना ठेकेदारी वाला काम करना। कि पापा जी बहुत टाइम से इस फील्ड में थे, कॉन्ट्रैक्टर वाली फील्ड में। तो मैंने वो चीज़ चालू करी। मेरा वहाँ काम चल रहा है, मैं बोल सकता हूँ चल रहा है। बाकी इसके अलावा अब यूट्यूब मैंने थोड़ा ध्यान दिया, क्योंकि मेरे को ना मेरे को ब्लॉगिंग करने में ना बहुत मज़ा आता है। ये सब चीज़ें जो है ना, मेरे को ना किक देती हैं मेरे को, कि कुछ करना है लाइफ में। क्योंकि बहुत सारे लोगों से ना कनेक्ट कर पाते हैं आपस में। ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोग आपका ब्लॉग यदि 5 सेकंड के लिए भी देखते हैं ना, तो मेरे को लगता है कि यार मैं कुछ लोगों तक पहुंच रहा हूँ, कुछ लोगों को चीज़ें दिखा पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरी निगाहों से मैं जो भी देख पाता हूँ ना, मैं आपको वो दिखाने का ट्राई करता हूँ अपने पूरे तरीके से। बाकी बहुत टाइम से ब्लॉग्स नहीं आ रहे। हमारा कॉलेज ग्रुप है ना, उसमें हमारा एक दोस्त है गौरव, उसकी शादी थी, तो उसी सब में लगा रहा अभी पिछले 5-6 दिन में। तो नींद नहीं हो पा रही थी। और शादी इतनी बढ़िया हुई है ना कि मज़ा आ गया है। तो इसी कारण से बहुत सारे ब्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे। तो अब धीरे धीरे आपको फिर से ब्लॉग देखने मिलेंगे। और सब्सक्राइब काउंट थोड़ा सा बढ़ाइए भाई, थोड़ा लोगों से बोलना चाहूँगा मैं कि सब्सक्राइब काउंट थोड़ा सा बढ़ाइए, काहे कि थोड़ा सा प्यार बढ़ाइए इस चीज़ में। मेरे को अच्छा लगेगा कि कम से कम
मोटिवेशन मिलेगा कि आपकी इस चीज़ से कि आप लोग कम से कम देख रहे हो, तो और फिर ब्लॉग करने में मज़ा आएगा। बाकी बहुत जल्द बहुत सारी ट्रिप्स बाइक से होने वाली हैं, और इंटरनेशनल ट्रिप का भी प्लान हो रहा है कुछ ना कुछ अभी अप्रैल मई जून के कुछ टाइम में। बाकी या तो अकेले जाऊंगा, यदि मेरे साथ जो मेरा भाई है वेदांत और जो दक्ष है, ये दोनों मतलब मेरी बुआ और मौसी के बेटे हैं, तो यदि इन लोग का भी फाइनल होता है तो इनको भी अपने साथ लेके जाएंगे। बाकी कुछ नहीं, ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, थोड़ा कभी सुख है कभी दुख है, कभी बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। पॉजिटिव रहिए और कोई टेंशन मत लीजिए, सब कुछ समय के साथ सही हो जाता है। और यदि किसी चीज़ में आपको समझ में ना आए ना, तो जो लोग मेरे से छोटे हैं, जो अभी 20 21 22 साल के हैं, उनको मैं सलाह देना चाहता हूँ, यदि आपको लाइफ में ना कुछ समझ में ना आए ना, तो धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, और समय के हिसाब से चीज़ें छोड़ दीजिए, और प्रयास करना मत छोड़िए। समय के ऊपर चीज़ें छोड़ दें कि जैसे समय बीतता जाता है ना, तो अंदर के जो घाव है ना वो हील होते जाते हैं। बस इतना ही बोलना चाहेंगे, क्योंकि अभी ना 2:20 हो गया है। अब ज़रा सोने की तैयारी करते हैं, क्योंकि सुबह उठ के फिर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बना कि हम तो यहाँ पर अकेले रहते हैं, तो अपना पूरा घर साफ रखना पड़ता है, तो अपने काम खुद करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि आर्मी स्कूल की ट्रेनिंग है हमारी, तो आप जानते होंगे आर्मी स्कूल में मतलब मेरी पूरी ट्रेनिंग हुई है मेरी 11वीं 12वीं की। तो सुबह उठना, अपने आप को कैसे मैनेज करना, यही कारण है कि मैं बहुत लंबा लंबा बाइक से ना अकेले अकेले हो आता हूँ बहुत दूर दूर तक, क्योंकि आर्मी की ट्रेनिंग मिली हुई है किस तरीके से कहाँ क्या मैनेज करना है, किस तरीके से किससे बात करनी है, कितनी बात करनी है, ये सब चीज़ें मतलब आर्मी के जो सर थे ना, उनको देख देख के सीखी है मैंने। तो बस इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कुछ नया सीखने मिलेगा, और यदि ऐसे ब्लॉग्स और चाहिए, कुछ लाइफ हैक्स चाहिए, किस तरीके से अपने आप को मैनेज करें, ख़राब टाइम में किस तरीके से पॉजिटिव रहें, तो कमेंट करके बता देना, बहुत सारे ब्लॉग बना दूंगा। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को क्लोज करते हैं। अब लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको पसंद आ रहा हो तो करो, नहीं आ रहा है, अब यदि मेरा कंटेंट आपको पसंद नहीं आ रहा है तो मेरे को बताओ, मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो पे। अब वीडियो आती रहेंगी वैसे कंटिन्यू, और 3 4 दिन में एक वीडियो रेगुलरली पोस्ट मैं करता रहूँगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ध्यान रखें, सही दिशा में बढ़ें, किसी भी गलत प्रकार की चीज़ों में ना फंसें, माता पिता की बात माने। मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ 21 22 23 की उम्र में करी थी। यदि मैं उनकी पापा मम्मी की बातें मान लेता ना, तो मैं और अच्छी स्थिति में होता। वैसे स्थिति आज भी अच्छी है, कुछ ख़राब नहीं है, और अच्छी स्थिति में होता। इम्प्रूवमेंट सबको पसंद आता है ना। मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो पे।